रूस ने आरोप लगाया कि उसके सरातफ इलाके के एक बेहद अहम एयरबेस पर एक बार फिर हमला कर दिया गया है। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया। रूस के मीडिया ने वहां के रक्षा मंत्रालय के हवाले से दावा किया कि एयरबेस पर हुए हमले में वहां काम करने वाले 3 कर्मचारी मारे गए, जबकि रूसी सेना ने यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया। दावा किया गया कि यूक्रेन के ड्रोन ने जब वहां हमला किया तो 2 बड़े धमाके सुनाई दिए, जिसके बाद रूसी सेना ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। पुतिन के सैनिकों ने एयरबेस पर खड़े अपने घातक बॉम्बरों को बचाने के लिए ड्रोन पर पलटवार किया। रूस की मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज ने जल्द ही यूक्रेन के ड्रोन को ढेर कर दिया। रूस ने दावा किया कि इस बार के हमले में उसके किसी बॉम्बर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि हमले में एयरबेस के 3 कर्मचारियों के मारे जाने की बात सामने आई, जिसे रूस के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि ये 1 महीने में दूसरी बार है जब सरातफ इलाके के एयरबेस पर ड्रोन से हमले किए गए और दोनों बार हमलों के पीछे यूक्रेन का ही नाम आया। और अगर ऐसा है तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि रूस के सरातफ इलाके में बना एयरबेस यूक्रेन की सीमा से 600 किलोमीटर अंदर बताया जाता है और वहां रूस के बेहद घातक सुपरसोनिक बॉम्बर Tu-160 तैनात रहते हैं। इसी महीने की 5 तारीख को भी इसी एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया था, जिसमें रूस के 2 बॉम्बरों को जबरदस्त नुकसान पहुंचने का दावा किया गया था, जिसके बाद रूस ने इस हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था और एक बार फिर यूक्रेन के ड्रोन से रूस के इतने भीतर घुसकर हमला फिर से कर दिया। और उसने ये बता दिया कि यूक्रेन पर हो रहे हमलों पर वो चुप नहीं बैठेगा। इस बीच अमेरिकी सेना के एक पूर्व अधिकारी ने एक चौंकाने वाला पर्दाफाश किया। अमेरिकी सेना में रहे जैक मर्फी नाम के अधिकारी ने दावा किया कि रूस में हो रहे हमलों के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA है। मर्फी के मुताबिक CIA यूरोप में नेटो के किसी साथी देश के साथ मिलकर रूस में हमलों को अंजाम दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिना CIA की मदद के रूस के इतने भीतर घुसकर वार करना मुश्किल है। मर्फी के मुताबिक यूक्रेन तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। पिछले कुछ महीनों में रूस के कई शहरों में रहस्यमयी तरीके से कई धमाके हुए, जिनमें उसके तेल और हथियारों के डिपो को काफी नुकसान पहुंचा और अब तो रूस के बड़े एयरबेस को भी निशाना बनाया जा रहा है। और उधर दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में तो पारा 5 डिग्री तक पहुंच गया और घने कोहरे की वजह से लोगों के लिए 50 मीटर तक देखना भारी हो गया। राजपथ पर तो धुंध की चादर में राष्ट्रपति भवन गायब ही हो गया। ठंड का असर और कोहरे की मार दोनों दिखाई दे सकती है। दिल्ली NCR में कोहरे की मार का असर ट्रेनों पर भी पड़ा, जिसकी वजह से कई ट्रेनें तय समय पर नहीं चल पाईं। और इधर वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी ICICI बैंक फ्रॉड केस में की गई, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से बैंक से लोन लेकर कई कंपनियों में निवेश किया। एजेंसी ने कुछ दिन पहले ICICI बैंक की पूर्व CEO और MD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को भी अरेस्ट किया था। चंदा कोचर पर आरोप है कि उन्होंने बैंक की सबसे बड़ी अधिकारी रहते लोन देने में गड़बड़ी की थी। इस बीच